हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसको हमने शुरू किया था, लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, कुछ एमसीक्यूज लगाए थे। ठीक है, तो हमने ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है उसका मीनिंग समझा था। और ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में, ह्यूमन में हमने सीखा था कि ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको करवाने में मदद करती है, पढ़ा था ना। और सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन मेन हमने पढ़े थे, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट रहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ठीक है, तो एनिमल वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम थोड़ा सा जो पार्ट हमारा रह गया है ह्यूमन में, अ, जो आपका एक एक्सक्रिएशन रह गया है पार्ट, वो कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम प्लांट में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को हम समझेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है, माय नेम इज प्रतिभा सक्सेना, है ना। और हम जो है ट्रांसपोर्टेशन एनिमल एंड प्लांट्स को स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बिना किसी देरी के चलेंगे अब अपने चैप्टर के तरफ। ठीक है, अच्छा, उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको वहां पर सारे नोटिफिकेशन, अपडेट, पीडीएफ नोट्स जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, वो वहां पर पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो आपको वो ज्वाइन करना ही करना है, सत्य शिक्षा 678, इसको जाकर के आप टाइप करेंगे और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और अगर इनकेस आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। वहां पर आपको फायदा ये मिलेगा कि आप जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू योर चैप्टर, रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। तो आप वहां पे डाउट पूछ सकते हैं, वहां पर आप पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, जितना भी मटेरियल है वो मिलेगा आपको अदर देन पीडीएफ नोट्स। एंड आपको यहाँ पर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपकी क्लास की टाइमिंग, ऑल नोटिफिकेशन। और इन केस एक और फायदा है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो इससे इससे पहले के जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए उसके नोट्स तो आपके पास नहीं है, तो वो भी आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप काम जरूर कर लेंगे, क्योंकि इससे आपको काफी कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करेंगे बच्चों हमारे सेकंड टॉपिक की। फर्स्ट हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था अपने प्रीवियस सेशन में। अभी इस सेशन में हम एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ दिस चैप्टर। तो एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स में सबसे पहले तो तुम ये समझो यार कि एक्सक्रिएशन क्या है। ठीक है, एक्सक्रिएशन को समझो। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है कि एक वो प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी से जो वेस्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, इस प्रोसेस को एक्सक्रिएशन कहते हैं। याद रहेगा कि एक बॉडी में जो आप फूड इनटेक करते हो, तो उसमें से जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो तो आप एनर्जी के फॉर्म में यूज हो जाते हैं आपकी बॉडी में, लेकिन कुछ ऐसा भी मटेरियल होता है जो कि वेस्ट होता है, हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है, तो वो एज अ वेस्ट रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। तो ये जो रिमूवल वाली प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम अवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। याद रखोगे, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। तो एक्सक्रिएशन में क्या लिखा हुआ है, देखो हम रीड कर सकते हैं। Excretion is the process by which waste products are removed from the body. Is called excretion. Excretion एक्सक्रिएशन जो है कौन करवाता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम करवाता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करवाता था। उसके भी कुछ ऐसे ऑर्गन थे जो मदद करते थे सर्कुलेट करने में, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। और ब्लड क्या कर रहा था, ब्लड वेसल्स और हार्ट क्या कर रहे थे, वो बाकी के जो काम है उनको फंक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक्सक्रिएशन इज डन बाय द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में मेनली आपके जो पार्ट होते हैं वो होता है, एक तो आपका हो गया किडनी, एक हो गया यूरेटर, और एक हो गया यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, याद रखेंगे क्या क्या है पार्ट्स एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। जो पार्ट है वो है किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। याद रखोगे, ठीक है।
तो किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रिएशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में मदद करते हैं। एक्सक्रिएशन जो कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम करवाता है, और एक्सक्रिएटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन हो गए, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि मदद करते हैं एक्सक्रिएशन में। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम था, सेम वैसे ही हमें समझना है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो ब्लड है, अब ये जो फिल्टरेशन की प्रोसेस है, फिल्टरेशन इन द सेंस लाइक जो किडनी फिल्टर करवाती है, वेस्ट कैसे बनता होगा, वेस्ट फिल्टर के बाद में जो बचा हुआ मटेरियल होता होगा वही तो बनता है। जैसे सपोज आपने एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, आपने घर में चाय बनाई है, ठीक है, आपने घर में चाय बनाई है, और आपने घर में चाय बनाई है, और आपको पता है कि चाय कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चाय आपने जब बनाई है तो देखा होगा कि जो वेस्ट होता है, लाइक जो चाय पत्ती होती है वो आपकी जाली जो होती है उसके ऊपर आ जाती है, राइट। तो जो जाली होती है, जाली में आपका जो चाय की पत्ती है, चाय पत्ती एज अ वेस्ट आ जाती है, चाय पत्ती एज अ वेस्ट आ जाती है, और क्या होता है भैया कि इसको हम फेंक देते हैं वेस्ट समझ करके, है ना। ऐसे ही बिल्कुल जो हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है उसमें भी यही काम करता है, कौन, किडनी। किडनी क्या करता है, उस फिल्टर वाली जाली का काम करता है। किडनी आपकी जो चाय की पत्ती होती है, ठीक है, उसको जैसे लाइक चाय की पत्ती होती है चाय बनाते टाइम, वैसे ही ये ब्लड में से जो वेस्ट होता है उसको यूरिन के फॉर्म में कहाँ भेज देता है, यूरेटर में भेज देता है। क्या करती है किडनी, जो आर्टरी और वीन्स है, जो हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ी थी, जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्लड है इनके थ्रू ही पूरी बॉडी तक सप्लाई हो पाता है, यस और नो, यस। तो जो ब्लड है, ब्लड में मौजूद जो आपके जितने भी वेस्ट है, ठीक है, ब्लड से जो वेस्ट है उसको यूरिन की फॉर्म में जो हमारी किडनी होती है वो फिल्टर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेप्स लिखती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी क्या करती है, किडनी क्या कर देती है आपकी, ब्लड को, ब्लड में जो भी मौजूद वेस्ट मटेरियल है उसको एज अ यूरिन की फॉर्म में, यूरिन फॉर्म में भेज देती है। सेकंड में क्या, सेकंड स्टेप में आ जाएगा कि यूरिन आ जाता है यूरेटर में, एंटर, एंटर्स टू यूरेटर। यूरेटर में आने के बाद में जो यूरेटर है वो आपकी जो यूरिन आप ये पढ़ रहे हैं इसको भेज देती है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो आर्टरी और वीन जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उस ब्लड से किडनी क्या करती है, जो वेस्ट है उसको यूरिन की फॉर्म में कन्वर्ट करके यूरेटर में भेज देती है, और यूरेटर में भेजने के बाद में ये भेज देती है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, ओके। यूरिनरी ब्लैडर में, अभी यूरिनरी ब्लैडर में भेजने के बाद क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में भेजने के बाद में जो यूरिन है वो पास हो जाती है थ्रू यूरेथ्रा, ओके, सिंपल, ओके। तो यहाँ पर अब हम रीड करते हैं इसको एक बार, बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा अब हमें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ जो लिया है। तो द ब्लड ब्रिंग्स द वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड जो है भेजता है वेस्ट प्रोडक्ट को टू दी किडनी, किडनी के पास में, द किडनी फिल्टर द वेस्ट, किडनी फिल्टर कर देती है, जैसे लाइक जैसे मैंने भी बताया था ना चाय की पत्ती, तो वैसे ही उसको क्या कर देती है, फिल्टर कर देती है। हालांकि जो चाय की पत्ती होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, बट ये तो हमारा कैसा रहता है, फ्लूइड, फ्लूइड टाइप में रहता है, तो बेसिक अंतर आप समझ जाएंगे। तो द किडनी फिल्टर द वेस्ट एंड रिमूव द वेस्ट एज यूरिन, वेस्ट को एज अ यूरिन की फॉर्म में रिमूव कर देता है, रिमूव होकर यूरिन पहुंच जाती है यूरेटर के पास में। आप जगह देख पा रहे हो, अब मैं आपको सारे प्लेसेस को दिखाऊंगी। आर्टरी, वीन, यहाँ से ब्लड आया, और ये जो हमारी किडनी है इसने क्या किया, इसको फिल्टर किया और भेज दिया, रिमूव कर दिया यूरेटर में। ये रहा आपका यूरेटर, यूरेटर में भेजने के बाद में यूरिन पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो आपका ये वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद में जो आपकी यूरिन होती है वो यूरेथ्रा से के थ्रू जो है पास हो जाती है, तो यहाँ से यूरिन पास हो जाती है।
तो ये पूरी प्रोसेस रहती है, इसी को ही कहते हैं एक्सक्रिएशन। ठीक है, अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हमने एक्सक्रिएशन पढ़ लिया, किडनी, यूरेट्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का क्या काम होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा का क्या काम होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से, नंबर 3, कि प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। सबसे पहले हमने ह्यूमन मीन्स एनिमल और ह्यूमन उस तरीके से पढ़ लिया, ह्यूमन एंड एनिमल और बोथ के लिए हमने एक साथ पढ़ लिया। देन प्लांट के लिए अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में आप लोगों ने, इसे शायद मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया हो कुछ कुछ, कि जो हमारा प्लांट होते हैं, ठीक है, हमारे जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे मेन मेन जो है आपके पार्ट्स रहते हैं, जैसे स्टेम मेन पार्ट होता है, रूट मेन पार्ट होता है, लीव्स मेन पार्ट होती है। तो यहाँ पर ये तीनों ही, और बाकी के जो आपके प्लांट के जो पार्ट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ये सारी प्रोसेस कराने में, बट मेनली रूट एंड लीव्स सही से अपना काम करवाते हैं। देखो कैसे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर, मिनरल टेक प्लेस थ्रू स्पेशल टिश्यूज। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि प्लांट में जो आपके टिश्यूज यूज होता है वो होता है वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वस्कुलर टिश्यूज की मदद से ही जो प्लांट है वो ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं फूड, वाटर, मिनरल्स। अब बात आती है मैम, वस्कुलर टिश्यू तो ठीक है, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है, लेकिन ये है क्या वस्कुलर टिश्यू? तो सबसे पहले तो टिश्यू को समझो। टिश्यू क्या होता है? हमारी एनिमल और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है और जो प्लांट है, ये सभी कुछ जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो सारी सेल्स से मिलकर के बनी हुई है, राइट? सेल्स से मिलकर के बनी है, आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है। तो सेल्स अगर जब एक जगह अकुमुलेट होती है, जब क्लस्टर ऑफ सेल्स की बात होती है, तो वो टिश्यू बनाता है। जैसे बहुत सारी सेल्स जब मिली होंगी, कितनी सारी होंगी? 6, 7, 8, 9? नहीं, बहुत सारी, हजारों में, लगभग 50,000 सेल्स जब मिली होंगी तब एक टिश्यू मिल करके बना, और इस टिश्यू को ही हम क्या कहते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स कहते हैं। अब ये टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं। प्लांट में कौन सा होता है? वस्कुलर टिश्यू होता है। तो वस्कुलर टिश्यू क्या करवाता है? यही फूड, वाटर और जितने भी मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में मदद करता है। समझ गए? तो टिश्यू हो गया, वस्कुलर टिश्यू समझ लिया, ठीक है। अब इसमें कौन से ऐसे टिश्यूज हैं, मेन टिश्यूज कौन से हैं? जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम और आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे फंक्शनिंग के लिए। इसी तरीके से टिश्यू में भी एक आता है, दो टाइप के टिश्यूज होते हैं वस्कुलर टिश्यूज में। वस्कुलर टिश्यूज के अंदर भी दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम एंड अदर वन इज फाइलम। बोथ आर डूइंग व्हाट? जाइलम एंड फाइलम ये करते हैं काम ट्रांसपोर्टेशन का। जाइलम काम करता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का, जबकि जो फाइलम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है इन प्लांट। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो भाई, द रूट हैव द रूट्स हैव रूट हेयर। आपने देखा है कि रूट का कभी आप स्ट्रक्चर, अभी मैं दिखाती हूँ इसमें यहाँ पर बना करके, आपने अगर रूट का स्ट्रक्चर देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो रूट होता है इस तरीके से फैली हुई होती हैं, तो इनके कुछ हेयर्स टाइप के दिखते हैं, राइट? ओके, ये हेयर्स क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं जितने भी वाटर, जितना भी सॉइल में वाटर होता है या जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। द जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट द वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट ने अपना काम कर दिया, रूट ने सॉइल में क्योंकि मिला हुआ है तो सॉइल में मिले हुए जितने भी मिनरल्स थे, जितना भी वाटर था, ठीक है, जितना भी उसको चाहिए था एक प्लांट को, उसने एब्जॉर्ब करा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसने तो अपना काम खत्म कर दिया। अब बात आती है जाइलम की, तो उसने जाइलम के ऊपर छोड़ दिया कि अपना वही काम तुम करो, मैंने तो अपना काम कर दिया। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट करवा देता है प्लांट के अदर पार्ट तक, क्या? वाटर को, जितना भी रिक्वायर्ड वाटर होता है, प्लांट को जितना चाहिए होता है, वो उस तक पहुंचा देता है। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसमें वीन्स और आर्टरीज हम लोगों ने पढ़ा था, कैपिलरीज क्या करती हैं? ब्लड को
सर्कुलेट करवाती है। हार्ट भी उसमें मेन फंक्शन करता है, क्या करता है, पंप अप करता है ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, राइट। तो वही काम ये भी करते हैं। रूट ने अपना काम कर दिया, जैसे ब्लड अपना काम कर रहा था, रूट ने अपना काम कर दिया, रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया मिनरल और वाटर को। अब बात आती है जो प्लांट में मौजूद टिश्यू है, वो टिश्यूज काम करवाएंगे अपना, क्या, वस्कुलर टिश्यू का जो जाइलम वाला टाइप है, जो उसमें प्लांट में मिलता है, वो जाइलम क्या करवाता है, जाइलम रूट हेयर से जो लिया गया वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करवा देता है थ्रू आउट दी प्लांट। देन इसके बाद जो फूड है, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। हमें सबको पता है कि लीव्स में क्या है, फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। अब जो लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन आगे आएगा, तो वो होता है फाइलम टिश्यू। फाइलम टिश्यू क्या करवाता है, फाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करवाता है फूड को पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में फाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करवा देता है फूड को, ठीक है। तो दोनों ने अपना अपना काम कर दिया, इस तरीके से पूरा ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें आपको दिखाया गया है बेसिकली कुछ पार्ट्स के बारे में। तो आपको मेनली कौन से ध्यान रखने हैं, जैसे रूट हेयर कुछ इस टाइप से रहते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होती है वो आपकी अपर लेयर ऑफ द स्किन होती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या फिर प्लांट हो, तो अपर लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। इंडोडर्मिस जो अंदर वाली लेयर आपको मिल रही है, देखो एरो आप देख रहे हो, अंदर वाली जो लेयर है उसको हम इंडोडर्मिस कह रहे हैं। इंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस व्हाट, अपर लेयर। रूट हेयर इज व्हाट, दिस। जाइलम कहां पर वर्क करता है, जाइलम इज बिटवीन दी दी पेरिसाइकिल एंड इंडोडर्मिस। देखो इंडोडर्मिस कहाँ है, ये रहा, और पेरिसाइकिल कहाँ है, ये रहा। इन दोनों के बीच में, कहीं बीच में अंदर के लिए जाइलम रहता है, तो बिटवीन नहीं कहेंगे, बट हाँ इंडोडर्मिस के बाद में जाइलम आता है अंदर, उसके बाद में हम पेरिसाइकिल देखें तो कुछ यहाँ पर आता है, ठीक है। पेरिसाइकिल मतलब एक साइकिल टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है। फाइलम कहाँ पर आते हैं बच्चों, फाइलम कुछ पेरिसाइकिल के बिल्कुल पड़ोस में यहाँ पर रहता है मौजूद। तो इन टिश्यूज की लोकेशन अगर आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे कि कहाँ पर कौन सी चीज रहती है। तो रूट हेयर समझ लिया, एपिडर्मिस समझ लिया, एंडोडर्मिस समझ लिया, जाइलम कहाँ, बीच में बिल्कुल पेरिसाइकिल के पड़ोस में फाइलम रहता है, और ये आपका कोर्टेक्स रहता है, ठीक है, कोर्टेक्स। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये एक जैसे सपोज हम एक प्लांट लें और प्लांट को बीच से कट कर दें, मैंने एक प्लांट लिया और मैंने प्लांट को बीच से कट कर दिया, उसके अंदर का एक पूरा स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है आपको कि उसमें कहाँ पर कौन सी चीज मौजूद रहती है। तो हमने जाइलम, फाइलम और सारी चीजों को देख लिया। ये जो मिड वाला पार्ट होता है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स कहते हैं। ये बात हम आगे करेंगे, ये इतना डीप नहीं जाना है हम लोगों को। हमारे सिलेबस में जितनी जितनी चीजें हैं वो सारी हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इतना सभी बच्चों को समझ आ गया। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जो कि आपके प्लांट में लीव में होती है, लीव्स में ये प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है बाय विच प्लांट गिव आउट वाटर थ्रू दी स्टोमेटा एंड दी लीव्स। अब समझने वाली बात तो ये आ गई कि मैम स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा को समझते हैं। ये शायद मैंने आपको ये भी बता रखा है, जब से हमने बायोलॉजी वाला पार्ट उठाया है उसमें चीजें रिपीट हो रही हैं, तो काफी कुछ मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है। तो स्टोमेटा क्या है बच्चों, स्टोमेटा किसी भी लीव में, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है लीव का, स्टोमेटा किसी भी लीव में ये ऐसे होल होते हैं बहुत ज्यादा टाइनी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, टाइनी होल्स इनसाइड द लीव्स। और इनसाइड व्हाट, इनसाइड वेयर, इनसाइड द लेयर ऑफ द लीव्स, इनसाइड द लेयर ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो जो लीव होती है उसमें भी कई सारी लेयर्स होती हैं, तो टाइनी होल्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे जो हमें दिखते भी नहीं है, उसके थ्रू जो है सारी गैसेस का
क्या होता है, आना जाना रहता है, ठीक है। तो जितनी भी गैसेस होती हैं थ्रू यहीं से ही क्या होती है, इवेपोरेट होती हैं। वाटर भी क्या होता है, यहीं से ही इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन की प्रोसेस मैंने बताई है, जब आपका लिक्विड वेपर्स की फॉर्म में क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, तब हम कहते हैं ये इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, राइट। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट गिव आउट plant give out water through the stomata in the leaves, right। इसके बाद इतना तो समझ आ गया। अब क्या समझना है, अब ये समझो कि जो इवेपोरेशन होता है ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूसेस अ सक्शन पुल which can pull water to great heights in tall trees। ये देखो, एक सोचने वाली बात है कि रूट के जो हेयर है, रूट हेयर से उन्होंने वाटर तो एब्जॉर्ब कर लिया, जाइलम ने ट्रांसपोर्ट भी करवा दिया, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको वो जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, जो स्ट्रेंथ उसको मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, मतलब लीफ तक पहुंचने के लिए उसको कुछ ऐसा पुल तो मिल ही रहा होगा ना। जैसे आपने कभी डॉक्टर की इंजेक्शंस देखे हैं, तो कुछ इस तरीके से सीरेंज से जब वो पुल करा जाता है लिक्विड या कोई भी केमिकल होता है, तो उसको खींचने के लिए इस तरीके से पीछे खींचा जाता है इंजेक्शन को, राइट। तो कुछ तो पुल होगा वहां पर भी जो लग रहा होगा, उसको हम कहते हैं सक्शन पुल या ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। अब इस पुल में होता क्या है, जो लीव्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं बच्चों, ये एक फोर्स टाइप का लगाती हैं, क्रिएट अ फोर्स और पुल। फोर्स को हम पुश या पुल कहते हैं ना, तो ये एक तरीके का फोर्स होता है जिसको हम पुल फोर्स, पुल टाइप में पढ़ते हैं। एक पुल टाइप का जो है क्रिएट होता है, जो कि लीव्स लगाती हैं, लीव्स क्रिएट करती हैं, ठीक है, ऑन ऑन अदर पार्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। स्कॉल्ड स्कॉल्ड सक्शन पुल, और इसको एक और नाम से जानते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। अब द इवेपोरेशन ऑफ वाटर आप समझ गए कैसे इवेपोरेशन होता होगा, फिर भाई जब लीफ ने एक पुल के साथ में सारे जो भी वाटर रिक्वायर्ड था उसको अपने तरफ क्या करा, पुल किया, और जाकर के लीफ तक पहुंच गया जब वो, तो जो स्टोमेटा है वहां उसके थ्रू जो है वाटर जो है कन्वर्ट हो जाएगा इवेपोरेशन की प्रोसेस करके वेपर्स की फॉर्म में। तो ये जो वाटर है, when it will convert to vapors, the form of vapors, then it is called evaporation, evaporation, right। तो बेसिकली इवेपोरेशन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी गैस, गैस व्हाट, वेपर्स की फॉर्म में, जो आप देख पाते हो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने कभी किसी बर्तन में वेसल में पानी रखा होगा, हम्म, गैस पर, और वहां पर उसमें जो पानी है, जब आपने फ्लेम दे करके छोड़ दिया उसको, बहुत देर तक उसको हीट दिया, तो आपने क्या पाया होगा कि वहां पर क्या होता है, वो जो वाटर है वो कुछ कम हो जाता है। वो कम कैसे हुआ, क्योंकि कुछ वाटर जो है वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आप प्रोसेस जो है इवेपोरेशन की प्रोसेस पढ़ते हो। अब ये हमारा प्लांट है, अभी हमने पूरा तो डिस्कस कर लिया है, इसको एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये हमारे रूट हेयर्स हैं, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, वाटर पासेस अप टू दी ट्री ट्रंक मीन्स दिस दिस एरिया, ओके, यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ से सारे लीफ तक ये है, ये जो है पहुंच गया। इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स देन कर्स, इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स, यहाँ पे लीव्स के थ्रू क्या है, इवेपोरेशन हो गया थ्रू दी स्टोमेटा, स्टोमेटा टाइनी होल्स। पूरी पिक्चर सामने आ गई ना, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, क्लियर है ना, पक्का, ओके। तो आज हमने क्या पढ़ा, इसको एक बार रिपीट करेंगे, देन वी विल गो टू दी क्वेश्चन आंसर सेक्शन। इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, वो हम सॉल्व करेंगे,
एंड देखेंगे कितना समझ आया है बच्चों को। तो आज हमने कितना कुछ पढ़ा है उसको एक बार रिपीट करेंगे। पिछला आई होप आपको याद होगा, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही रिकॉल करवाया। देखो, एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स हमने पढ़ा। एक्सक्रिएशन क्या होता है? एक वो प्रोसेस जिसमें रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है हमारी बॉडी से, इन अवर बॉडी, व्हेन रिमूवल ऑफ वेस्ट अकर्स। तो ये होता है एक्सक्रिएशन, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रिएशन। और ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू होता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में 4 मेन ऑर्गन होते हैं, जैसे किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये हमारे 4 मेन पार्ट होते हैं जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, इस पूरे सिस्टम में जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? स्टेप नंबर 1, जो ब्लड होता है वो जो आपकी वीन्स और आर्टरीज है उनके थ्रू किडनी तक ब्लड को पहुंचाते हैं। किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है ब्लड से जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, उसको वो यूजफुल नहीं है उसको क्या करती है? फिल्टर कर देती है और यूरेटर तक पहुंचा देती है। यूरेटर तक पहुंचने के बाद में यही वेस्ट जो यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था किसके थ्रू? किडनी के थ्रू, वो जो आपका यूरिन है पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचने के बाद में ये पास हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। क्लियर? तो ये आपकी कुछ सिंपल सी प्रोसेस रहती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। तो जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग थिंग्स है वो हर एक चीज सेल से मिलकर के बनी है। फंडामेंटल यूनिट क्या है? एक सेल। सेल की जब ग्रुपिंग हो जाती है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जहां पर आती है वहां पर टिश्यूज मिलते हैं हमें। और यही टिश्यूज हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, यही टिश्यूज प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। तो जो प्लांट में टिश्यूज प्रेजेंट हैं और जो प्ले करते हैं रोल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर, मिनरल्स, ये कौन से टिश्यूज हैं? ये बच्चों वस्कुलर टिश्यूज हैं। अब ये टिश्यूज दो तरीके से प्लांट में मिलते हैं, एक जाइलम और एक फाइलम। और भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं बट यहाँ पर मेनली हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो ही मेन आपके टिश्यूज हैं। कौन कौन से? एक तो जाइलम और एक फाइलम। जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, फाइलम आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो जो रूट हेयर होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को जितना भी रिक्वायर होता है एक प्लांट को, और जाइलम क्या करता है? उस वाटर को थ्रू आउट दी अदर पार्ट्स में क्या कर देता है? पहुंचा देता है। इसी तरीके से फाइलम भी, जो फूड प्रिपेयर हो रहा है लीव्स में, वो फाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है फूड को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी तक। ओके, देन हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन में सिंपल सी प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ी थी कि जो वाटर आ चुका है प्लांट में, एब्जॉर्ब कर लिया गया है बाय रूट हेयर, तो वो क्या करता है? वो ट्री ट्रंक से होता हुआ जाकर के आपके लीफ तक पहुंचता है। और कैसे पहुंचता है? तो वहां पर एक फोर्स काम करता है जो होता है सक्शन फोर्स। ठीक है, सक्शन पुल में एक फोर्स लीव्स लगाती है। लीव्स के पास में एक फंक्शन लीव जो है करती है, जिसमें वो क्या करती है? एक फोर्स के थ्रू जितना भी आपके मिनरल्स या वाटर है उनको अपने तरफ क्या करती है? पुल करती है। अब इस पुल में जब लीव तक सारा वाटर पहुंच जाता है, जितने भी मिनरल्स है वो पहुंच जाते हैं, तो वो वाटर जो है वो जब इवेपोरेट होता है तो लीव के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या है? टाइनी होल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक रिकैप है जिससे आपको समझ आ जाए हमने पढ़ा क्या आज। ओके, करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा हमने कितने ध्यान से पढ़ा है। और इन क्वेश्चंस को बनाने का एक दूसरा भी मोटिव है कि जो चीजें हम अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर ना करके एमसीक्यूज के थ्रू बताना चाहती हूँ मैं, वो इसलिए मैंने इसको और ज्यादा डाला है। ठीक है, मीन्स कि कुछ चीजें हमारे बुक में चैप्टर जो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है या अदर चैप्टर जो मैं पढ़ाती हूँ उनमें कुछ चीजें नहीं मेंशन है, तो उनको एमसीक्यूज के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो बहुत ध्यान से देखना। आपके पास में क्वेश्चन क्या है? आपको दिख रहा है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड। इजी है, कौन सा होगा बताओ? ऑप्शन 1, 2, 3, विच वन इज करेक्ट? जल्दी से कमेंट करो। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? इफ यू आर आंसरिंग प्लाज्मा, देन दिस इज टोटली करेक्ट। प्लाज्मा इज द राइट आंसर। प्लाज्मा क्या होता है थोड़ा सा समझे। प्लाज्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। ये हमारे ब्लड में रहता है बच्चों। ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा,
ठीक है, एंड ये समथिंग लाइक येलोइश होता है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मैं प्लाज्मा के बारे में बताऊं तो इसे नोट करना थोड़ा सा, कि जो टोटल बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी या ब्लड वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी, वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी में, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, 55% प्लाज्मा कंप्लीट करता है इसको। यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो 55% है ब्लड वॉल्यूम, वो प्लाज्मा ही बनाता है। ठीक है, प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, ये पूरा इरेज करना पड़ता है, अगर इंग्लिश सेंटेंस में पूरा जाकर के पीछे से लेकर के चलते तो ऐसा ही अपना सिंपल में समझ लिया क्या। प्लाज्मा कंटेन कर, ब्लड जो है कंटेन करता है प्लाज्मा को, ये येलोइश होता है, और ह्यूमन बॉडी के टोटल ब्लड का जो 55% होता है वो प्लाज्मा ही बनाता है। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक ये सारी बातें काफी हैं, इससे ज्यादा तो आई थिंक आई डोंट थिंक कि आपको अभी पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा है, मतलब आपकी क्लास 7th से लेकर के ये आपका क्लास 9 तक का कवर हो गया। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स, सेकेंड क्वेश्चन है, एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रिएट सेलुलर वेस्ट एज। ये थ्योरी में हमारा थ्योरेटिकल हमने नहीं पढ़ा, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, इससे हमारा एक क्वेश्चन तैयार होगा, राइट। क्या है कि एक्वेटिक एनिमल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द एक्वेटिक एनिमल्स ना, हमने लास्ट प्रीवियस सेशंस में जिसमें चैप्टर्स में हमने कुछ एनिमल्स की बात की थी, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो पता होगा आपको, ये एक्सक्रिएट करते हैं सेलुलर वेस्ट को, सेलुलर वेस्ट को एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें और बाकी चीजों की बात करें तो वहां पर भी वेस्ट रिमूव होता है, तो यहाँ पर भी एक्सक्रिएट हो रहा है। अब एक्सक्रिएट सेलुलर वेस्ट एज की बात हो रही है, किस तरीके से करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 है अमोनिया, 2 है ऑक्सीजन, थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ इज नाइट्रोजन। विच वन इज करेक्ट, जल्दी से आंसर करो मुझे कमेंट में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक, तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इफ दे आर आंसरिंग अमोनिया, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्वेटिक एनिमल जो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनियम, अमोनिया की फॉर्म में करते हैं, नॉट अमोनियम, अमोनियम इज द अनदर थिंग, अमोनिया की फॉर्म में करते हैं। अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH3, राइट, NH3, ये अमोनिया होता है। ओके, देन एक और चीज याद आ रही है मुझे, इसको बताऊं मैं तो, यहाँ पर ये जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल, ये क्योंकि अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रिएट करते हैं सेलुलर वेस्ट को, तो इनको अमोनिकल एनिमल भी कहा जाता है। नोट इट डाउन, नोट करो, अमोनिकल, अमोनिकल, जस्ट अभी याद आया, अमोनिकल एनिमल्स। ओके, इसको नोट करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेल्योर कैन बी ट्रीटेड बाय द मेथड ऑफ डायलिसिस। किसके फेल्योर से हम मेथड ऑफ डायलिसिस को यूज करते हैं, ठीक है, ट्रीट करते हैं मेथड ऑफ डायलिसिस के, हार्ट के, आई के, किडनी के या लीवर के। एक जर्नल क्वेश्चन भी बन जाता है और बाकी आपका इसमें तो इंक्लूड है ही। तो अगर आप कह रहे हैं कि हार्ट इज द करेक्ट आंसर, यू आर टोटली रॉन्ग। आई भी नहीं होगा, लिवर भी नहीं होगा, द करेक्ट आंसर इज किडनी। 9 जो आपका ये यानी कि फोर्थ है आपका, 9th नहीं है, नंबरिंग गलत है यहाँ। फोर्थ क्वेश्चन जो है, द थ्रोबिंग मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज इज कॉल्ड, ये हमने पढ़ा है ना, कितना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। देखो भाई, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें हिंट दे दी, खुद से ही मैंने बता दिया, इसको लर्न करना है तुम्हें। लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम ही दोगे, कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से फटाफट से कमेंट करो। ओके,
If you are answering throbbing movement of the blood flow in the arteries is called pulse, then you are totally right. Option number one is the to, is totally correct. तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों के इन 4 क्वेश्चंस में से 4 के 4 ठीक हैं, उनका लेवल वेरी गुड की कैटेगरी में आ जाता है अपने आप से। यानी कि उनकी पढ़ाई जो है, तुम्हारी पढ़ाई जो है एक्सीलेंट चल रही है। ठीक है, अब जिनका स्कोर 3 आउट ऑफ 4 है, देन दे आर इन दी गुड कैटेगरी, मतलब बहुत अच्छी से नीचे वाली, मतलब अच्छी। एंड इफ यू हैव स्कोर्ड 2 आउट ऑफ 4, देन यू आर एवरेज, यू हैव टू इम्प्रूव, आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, एंड इफ यू गेन 1 आउट ऑफ 4, देन दिस इज बैड। इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। तो कैटेगरीज आपको मिल गई। अब आप अपने आप को देखो, आप कौन सी वाली कैटेगरी में आ रहे हो, और जिसमें भी आ रहे हो, चाहे आप वेरी गुड में हो या फिर आप बैड में हो, आपको इम्प्रूवमेंट डेली करना है, पढ़ाई डेली अपनी अच्छे से करनी है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा चैप्टर है ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ओके, और कुछ एमसीक्यूज हैं, कभी हम एमसीक्यूज अलग से करेंगे इस चैप्टर के, लेकिन यहाँ पर चैप्टर तो आपका हो गया फिनिश। तो अब इसके पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेंगे, बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा। तो पीडीएफ नोट्स मैंने बताया था क्लास की स्टार्टिंग में, टेलीग्राम चैनल सत्य शिक्षा 678 पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, तो इसके भी आपको नोट्स वही मिलेंगे। तो जस्ट ज्वाइन करना है आपको फास्टली। ओके, एंड आपको सेशन आई होप समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन एक और है, ये आप करेंगे होमवर्क में। इसका आंसर मुझे कमेंट करना, देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही आंसर कर पाते हैं। ये हमने पढ़ा रखा है, ओके, तो कंफ्यूज नहीं